हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के लिए जो लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत हम गणित विषय में वर्कशीट 42 को हल करेंगे, जिसमें आकलन 7 दिया हुआ है। हमें यहाँ तक जो अभी हमने किए 6 आकलन कर चुके हैं। ये 7वां आकलन है। इसमें समांतर रेखाएं एवं त्रिभुज के कोणों के युग्म की समझ के लिए है। जो हमने वर्कशीट 35 से लेकर 41 तक की वर्कशीटों को हल कर रखा है, उसमें उसके अंतर्गत ये आकलन दिया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं दी हुई है ए और बी। इनको एक तिर्यकछेदी रेखा सी प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने के कारण यहाँ पर कोण बन रहे हैं। देखिए, रेखा ए पर बनने वाले कोण है ए, बी, सी और डी। और ऐसे ही रेखा बी पर बनने वाले कोण है ई, एफ, जी, एच। अब हमको क्या बताना है, इन कोणों के बारे में बताना है। यहाँ पर 4-5 कोण दिए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो समांतर रेखाओं ए और बी को तिर्यकछेदी रेखा सी काटती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताना है हमें कि अंतःकोण कौन कौन से अंतःकोण है। तो देखिए, जो समांतर रेखाएं होती है, एक तिर्यकछेदी रेखा जब काटती है उनको, तो जो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं, अंतः का मतलब ही होता है अंदर। तो अंतःकोणों के जो युग्म रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे। कोण सी, डी और जी, ई, ये अंतःकोण कहलाएंगे क्योंकि अंदर की ओर बन रहे हैं। और ए, बी, जी, एच ये बाहर की ओर है, इसलिए बाह्य कोण कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है अंतःकोण। तो यहाँ पर अंतःकोण हो जाएंगे कोण सी, कोण डी, कोण एफ और कोण ई। ये 4 अंतःकोण होंगे। ऐसे बाह्य कोण जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो कोण कहलाएंगे हमारे बाह्य कोण। तो यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण जी और कोण एच, ये हमारे बाह्य कोण कहलाएंगे। ऐसे आगे देखिए, यहाँ पर एकांतर अंतःकोणों के युग्म। देखिए, अंतःकोण देखना और एकांतर देखना है। जैसे यहाँ पर डी के एकांतर कौन सा हो जाएगा, एफ। इनके मान बराबर रहेंगे, डी का मान एफ के बराबर रहेगा और ऐसे सी का मान ई के बराबर रहेगा। तो जो एकांतर अंतःकोण के युग्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला युग्म होगा कोण डी का जो रहेगा अंतः एकांतर कौन सा हो जाएगा, एफ। कोण डी और एफ, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। ऐसे ही देखिए, कोण सी का अंतः एकांतर कौन सा हो जाएगा, ई। तो कोण सी और कोण ई। आगे देखिए, यहाँ पर दिया संगत कोण के युग्म। तो देखिए, जो ए रेखा पर जो कोण बन रहे हैं उसके संगत यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है वो कहलाते हैं संगत कोण। जैसे ए का संगत हो जाएगा ई, बी का संगत हो जाएगा एफ, डी का संगत हो जाएगा एच और सी का संगत हो जाएगा जी। इन कोणों के मान बराबर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण ए का संगत कौन सा हो जाएगा, कोण ए के संगत हो जाएगा कोण ई। कोण बी के संगत हो जाएगा कोण एफ। कोण सी के संगत हो जाएगा कोण जी और कोण डी के संगत हो जाएगा कोण एच। इस प्रकार से संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के हम जानते हैं कि अंदर जो कोण बनते हैं, हमने जब वर्कशीट हल की थी, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो त्रिभुज कहलाता है। अगर दो भुजाएं समान होगी तो हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाव जिसकी दो भुजा समान हो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख के योग के बराबर होती है। तो देखिए, हमने वर्कशीट को जब हल करा था तो जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, उसके सम्मुख जो अंतःकोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगला देखिए, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज।
जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो या तीनों कोण समान हो वो कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ऐसे देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होता है, तो देखिए तीनों कोण समान रहेंगे और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर हम 3 का भाग दें तो कितना कितना जाएगा, 60 डिग्री की। तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा जो कोण बनेंगे तीनों कोण समान रहते हैं, इसलिए वो 60 डिग्री के बनेंगे। तो इस प्रकार देखिए आज की वर्कशीट में हमने आकलन किया। साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।